होने वाले सास दामाद के मामले में एक बार फिर एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से होने वाले दामाद के साथ सास फरार हुई थी, बाद में इसी थाने में उनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, यहाँ से थाना मडराक भेजा गया और मडराक पुलिस के द्वारा जो है उन लोगों का मीडिएशन और परिवार परामर्श केंद्र में बयान कराने के बाद दोनों को उनकी आज़ादी के साथ कहीं न कहीं गाँव के लोगों के साथ जो है उनको सुपुर्दगी में दे दिया गया। लेकिन अब इस घटना के बाद कहीं न कहीं जिस तरह से राहुल का पिता परेशान है और उसको लगातार अब धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर किसी तरह से आपने जो अपने बेटे की जो प्रेम का जो इस समय बनी हुई है जो सपना देवी, उसको अगर गाँव में रखा तो आपके घर को हम बम से ज़रूर उड़ा देंगे। इसी तरह की एक धमकी कहीं न कहीं जो है पड़ोस के एक गाँव के जो प्रधान हैं, जो है मतलब कहीं उनको दी गई है। अब दोनों के द्वारा थाना दादों में एक तहरीर दे के पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से राहुल अपने होने वाली सास के साथ फरार हुआ था और उसके बाद उसकी सास की जिद पर उसको वापस जो है कहीं न कहीं राहुल के हवाले करके भेज दिया। तो इसको लेके यहाँ ग्राम स्तर की अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर जैसे मछरिया नगला के आस-पास के कई गाँव में जबरदस्त लोगों में आक्रोश है। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर ये इस तरह की महिला यहाँ गाँव में रहेगी तो निश्चित ही यहाँ एक सामाजिक माहौल खराब होगा। अब कहीं न कहीं राहुल के पिता और जिस तरह गाँव प्रधान को लोगों के द्वारा धमकियाँ दी जा रही है, इस पूरे मामले पे पुलिस अब सीढ़ियाँ निकलवाने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। आपको जानकारी में आई है कि आपने पुलिस को भी सूचना दी, आपको लगातार धमकियाँ मिल रही, कब से और क्यों धमकियाँ मिल रही है? धमकी देने वाले क्या कह रहे हैं? 18 तारीख को 8:37 पे फ़ोन आया। अनजान व्यक्ति का एक फ़ोन आया और मुझे पूछा मैंने नाम बताया, तो मुझे गाली-गलौज करने लगा और कहा कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके घर परिवार को, बेटी-बेटा, सब बहू को सबको उठा लाएँगे। फिर भी मैं बार-बार यही कहता रहा, भाई क्या बात है, क्या है बताओगे? नहीं, आपने गलत करवाया, ये है, वो है और आपको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तो बराबर गाली-गलौज काफ़ी देते रहे, मैं अब कुछ नहीं बोला हूँ, उसके बाद फ़ोन काट दिया है। फिर मैं थाने भी गया हूँ, तहरीर के लिए मैं कल गया था, लेकिन मैं तहरीर दे आया हूँ और उसके बाद में 8:45 में गाँव के पड़ोस में गाँव प्रधान जी है, उनको भी गाली-गलौज इसी तरह से काफ़ी दिए। तो प्रधान जी नाराज़ होते हुए वो भी थाने एप्लीकेशन देने गए हैं। हाँ, मुझे हर तरह से मुझे धमकी दी गई है कि आपको छोड़ेंगे हाँ। अब कुल मिला के आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल किसी माध्यम से हाँ, पूरे घर परिवार को उठा के लाना है। बम से उड़ा देंगे? हाँ, बम से उड़ा देंगे। पुलिस ने तो उस नंबर की लोकेशन के आधार से उस व्यक्ति से बात करके मतलब तहरीर तहरीर ले ली है, लिख ली है। वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।